श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वेश्वर की शाश्वत अनुभूति ही नाम साधना है। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि राम नाम चैतन्य स्वरूप होने से आत्मा का अपना घर है, अपना प्रकाश है, चिद विलास है। नाम काल नहीं खाए, नाम मृत्यु से निर्भर बनाता है। और इसीलिए गुरुदेव नानक कहते हैं सत श्री अकाल। नाम सत है, उसकी शक्ति समझने पर काल से क्या भय। और उनकी शिक्षा छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुने जाते समय भी उनके मन को भयभीत नहीं कर पाती। भगवान का एक नाम अनामी भी है, क्योंकि वास्तव में उनका कोई एक नाम नहीं है। इसलिए आप उन्हें जिस नाम से पुकारते हैं वो उसी नाम से बोल उठते हैं। हाँ, पुकारा जाए केवल उन एक को ही, क्योंकि वही परावाणी के प्रकाशक भी हैं। कबीर साहब कहते हैं कीड़ी के पग नेवर बाजे, वह भी साहब सुनता है। चींटी के पग में यदि घुंघरू बजते हैं तो उसे भी वे सुन लेते हैं। इसलिए बिना वाणी के भी, बिना मन के भी, दंभ और पाखंड से भी कोई भगवान नाम का उच्चारण करे, उसका भी उद्धार भगवान करते ही हैं। क्योंकि किसी भी भाव से क्यों ना हो, जिसने एक बार भगवान को पकड़ लिया, उसे पकड़ने वाला चाहे छोड़ना भी चाहे तो भगवान का नाम उसे छोड़ नहीं सकता, उसका उद्धार किए बिना मानता नहीं। यह बात हम पूतना के संदर्भ में देखें। दंभ से वह भी माता बनने गई और भगवान ने अपने मुख से उसे पकड़ा, तो फिर दंभ का फल पाते समय वह भगवान को छोड़ना चाहती है, पर भगवान अब छोड़ते नहीं। दूध के साथ साथ वे उसके प्राण भी पी गए। भगवान का नाम यदि पाखंडी के मुख में भी आ जाता है तो उसके प्राणों का दंभ अवश्य भगवान पान कर जाएंगे। और ऐसी पूतना को उन्होंने माता की गति दी। गोस्वामी जी कहते हैं भाय कुभाय अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कुभाव से भी भगवान का नाम लिया तो मंगल ही मंगल है। मम गल, उसकी ममता गल जाती है। समसार समता आई, कि असार संसार में सार प्राप्त हो जाता है। समता आई तो सार, नहीं तो भैया सब भार है। इस संसार में व्यक्ति को अपने नाम का मोह ही दुख देता है और जन्म मरण के चक्कर में डालता है। क से कंचन, का से कामिनी ये छूट जाती है, परंतु अपने नाम की अर्थात कीर्ति का मोह नहीं छूटता। इसलिए कैवल्य पद दुर्लभ है। कीर्ति का मोह छोड़ने के लिए नाम कीर्तन के सिवा अन्य कोई उपाय है नहीं। और जब अपना ही नाम मिट जाता है और भगवान का नाम रह जाता है तो भैया फिर कर्म कहाँ रहे। पर यह नाम मंत्र गुरु चरण की लगन खो तब प्राप्त होता है। लोभ की मात्रा मिटे तो मानो लाभ ही लाभ। मन से प्रारब्ध के लेख और उनकी विकृतियां समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार पुराने सूखे घास में चिंगारी पड़ते ही जल्दी भस्म हो जाती है, उसी प्रकार भगवान नाम का स्फुलिंग पड़ते ही सारे पाप ताप जल जाते हैं। रामदास के नाम जपने ही उन्हें समर्थ पद देकर भयंकर समय में भी छत्रपतित्व का संरक्षण किया। और नामदेव के नाम ने तो गजब कर दिया, भगवान को सगुण साक्षात्कार करवा दिया। पारसनाथ के नाम मंत्र से सर्प भी धरणीन बन गया। नाम मंत्र से स्वार्थता की सर्वार्थता बनती है और सर्वार्थता की परमार्थता बनकर सच्ची प्रार्थना कहलाती है। भैया, बिजली घर से हमारा कनेक्शन तो जुड़ा ही हुआ है, परंतु प्रार्थना से अहंकार का स्विच जब दबता है तब प्रकाश उत्पन्न होता है।
भगवान शंकर ने भगवान की सेवा के लिए वानर बनना इसीलिए स्वीकार किया कि लोग प्रभु का नाम लें, हमारा न लें। और नारद जी ने सुंदर रूप मांगा तो वानर बन गए। हनुमान जी नम्रतापूर्वक कहते हैं, प्रात लेई जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। भैया सब भगवान का नाम लो, हमारा नाम लोगे तो तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। और हनुमान जी ने लंका में विभीषण को प्रभु के नाम से ही पहचाना। राम नाम जब सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। भगवान का नाम ही सज्जन का चिन्ह है। श्री भरत जी ने भी भगवान के नाम से ही श्री हनुमान जी को पहचाना। राम नाम के प्रताप से ही राक्षस विभीषण को हनुमान जी ने प्रभु का दर्शन करवाया और राम नाम के प्रताप से ही श्री हनुमान जी को श्री विभीषण जी ने जगत जननी की उपलब्धि का मार्ग बतलाया। भैया निर्बल और दुर्बल सबल बनकर भगवान नाम के द्वारा प्रबल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दुष्ट और कनिष्ठ श्रेष्ठ बन सकते हैं, परमेष्ठी पद पर अधिष्ठित हो सकते हैं। आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी, धर्म ध्यानी बनकर शुक्ल ध्यान तक पहुंच सकते हैं। आर्त और अर्थार्थी जिज्ञासु बनकर ज्ञानी बन सकते हैं। राम नाम और प्रार्थना की महिमा का कौन बखान कर सकता है। परम सयाने गुरुदेव गुमान सिंह कहते हैं, मेरे मन की मैं ही जानूं और न जाने कोई, कह तो बिरला संत पिछाणे, कह सदगुरु कह साई, कहत ना बने गुमने कासों, कहूँ ज्यों गूंगे गुड़ खाई। राम नाम सुखदाई संतो, राम नाम सुखदाई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका को मुख में रखकर श्री हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु वह मुद्रिका कैसी थी? राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पर राम नाम लिखा हुआ था और इसीलिए हनुमान जी ने उसे मुख में रख लिया और इसी के प्रताप से समुद्र पार कर गए। भैया ये नाम बड़ा मंगलमय है। इसके जो फल हैं उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार आप विष को पिएं जानकर या अनजाने, उसका फल मिलेगा ही। और इसी प्रकार नाम के बारे में कहा जाता है, कैसे भी लो भैया, विश्वास तो करो। शास्त्रों ने कहा है, संतों आचार्यों ने कहा है, हमारी सारी जो भूल है वो विश्वास की कमी की है, श्रद्धा की है। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। हमें ये लगता है कि नाम से क्या होगा। भैया सब नाम से ही होता है। नाम से ना होता तो हमारे जन्म के बाद हमारा ही नाम क्यों धरा जाता? कोई आवश्यकता न थी। नाम से कोई पुकारता है तो हम दौड़ कर क्यों जाते हैं? वो नाम तो औरों का भी है। भैया नाम बहुत कुछ है और वही नामी इस नाम में बस रहा है और वही नामी सब रूपों में इस सृष्टि में कण कण में व्याप्त है। किंतु उस नाम से जब हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो मान लीजिए कि नामी से संबंध जुड़ गया। नाम की डोर से नामी खिंचा चला आता है। जैसे किसी माँ का बच्चा बाहर खेल रहा हो और माँ घर के द्वार पर आकर आवाज लगाए तो वो बच्चा दौड़कर वापस चला आता है। किस लिए? माँ ने पुकारा। कैसे पुकारा? नाम लेकर पुकारा। भैया नाम लेते रहें, बस इतना ही यथेष्ट है। कोई संशय ना हो, कोई तर्क ना हो, क्योंकि यह बुद्धि और तर्क से परे की बात है। अलौकिक को लौकिक से समझा नहीं जा सकता। वह तो जो उस रास्ते पर चलेगा वही जानेगा। जो मिश्री खाएगा वही उसका स्वाद जान सकता है। तो कभी खाकर तो देखो।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा।